Bismillahirrahmanirrahim. I am Farid Marwat. Today we will discuss antibiotic. First, what is the wording meaning of antibiotic? The word antibiotics is derived from two words. Anti means against, biotic means life. How we can define antibiotics? It can be defined as an antibiotic is a drug that kill or retard the growth of bacteria. Simply we can say the drug, or you can say the medicine that are used to kill or retard the growth of bacteria that causing infection is called antibiotics. Antibiotics, anti का मतलब against, biotic का मतलब है life. एंटीबायोटिक वो ड्रग है जिसकी मदद से हम बैक्टीरिया को किल करते हैं, या अगर किल नहीं करते उसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक लेते हैं. तो हर वो मेडिसिन एंटीबायोटिक कहलाती है. बैक्टीरिया पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, ये पैथोजन या डिजीज काज करता है. जब ये इन्फेक्शन काज कर ले, हमारी बॉडी के अंदर आ जाए और हम इन्फेक्ट कर ले, तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम एक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं. उस मेडिसिन का नाम है एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है वो फिर क्या करता है? एंटीबायोटिक मेडिसिन जब हम खाते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को किल कर लेता है. बैक्टीरिया जिसने हमें इन्फेक्ट किया है उसको या तो किल कर लेता है या रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, या जो बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के अंदर इसकी ग्रोथ हो रही थी, नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ रहे थे, बैक्टीरिया को मजीद बढ़ने से रोक लेता है. जब नए बैक्टीरिया नहीं बन रहे, पुराने बैक्टीरिया कुछ वक्त के बाद मर जाते हैं या हमारा इम्यून सिस्टम उसको किल कर लेता है, तो वो जो बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन काज किया होता है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है. तो वो ड्रग या वो मेडिसिन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है, या वो ड्रग या वो मेडिसिन जो बैक्टीरिया को किल करने या उसकी ग्रोथ रोकने के लिए इस्तेमाल होती है, उस ड्रग को एंटीबायोटिक बोलते हैं. दे आर द केमिकल प्रोड्यूस आर डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया. और ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं, जिससे कि फंजाई हो गया, बैक्टीरिया है. बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बनाई किससे जाती है? फंजाई या बैक्टीरिया से ये बनाई जाती है. एंटीबायोटिक ने बैक्टीरिया को किल करना है या बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकना है. अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन, एंटीबायोटिक में भी बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक. बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया, साइडल का मतलब है किल करना, जैसे कि सुइसाइडल सेल्फ किलिंग. बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स. अब कौन सी एंटीबायोटिक्स हो सकती है? ये वो एंटीबायोटिक्स है जो बैक्टीरिया को क्या कर लेता है? किल कर लेता है. दीज आर द एंटीबायोटिक दैट किल बैक्टीरिया. वो एंटीबायोटिक जो हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जिसने हमें इन्फेक्ट किया हुआ है उसको किल करती है, उसको बोला जाता है बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स. कुछ होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक. बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया, स्टैटिक का मतलब है स्टॉप करना, रोकना. एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक लेते हैं. जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया है उतने ही रहते हैं, मजीद बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक देते हैं. तो उन एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक कहते हैं. दीज आर द एंटीबायोटिक विच स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को या तो किल कर लेता है या उसकी ग्रोथ को रोक लेता है. अब ये जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करता है या उसकी ग्रोथ को रोक लेता है, किस तरह रोकता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक देखें. बैक्टीरिया एंटीबायोटिक इन तरीकों से बैक्टीरिया को या तो किल कर लेता है या उसकी ग्रोथ को रोक लेता है. कौन से तरीके? पहला तरीका है इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस और फंक्शन. बैक्टीरिया के सेल के बाहर क्या मौजूद है? सेल वॉल. कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होंगे जो बैक्टीरियल सेल की फॉर्मेशन को रोक देते हैं. बैक्टीरियल सेल वॉल नहीं बना सकता, या इसके अलावा बैक्टीरियल सेल का जो सेल वॉल का जो फंक्शन है उसको ख़राब कर लेते हैं, उसका सेल वॉल वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता.
अब एक बैक्टीरिया है, उससे नई बैक्टीरिया बन रहे हैं, नई बैक्टीरिया जो बनेंगे वहाँ पर नया सेल वॉल बनेगा। अब अगर बैक्टीरिया नया सेल वॉल नहीं बना सकता तो वो बैक्टीरिया जो बनेगा विदाउट सेल वॉल बनेगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दूसरी बात है इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन आपको पता है कि सेल का स्ट्रक्चर मटेरियल होता है। अब सेल के अंदर कहीं पे जो कहना रिपेयरिंग के लिए भी प्रोटीन चाहिए, सेल के अंदर ग्रोथ हो रही है उसके लिए भी प्रोटीन चाहिए, सेल के अंदर सेल रिप्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए भी प्रोटीन। एंटीबायोटिक क्या कर लेता है, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस को क्या कर लेता है, रोक देता है। और प्रोटीन सिंथेसिस आपको पता है कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल है जिसको बोला जाता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। तो ये एंटीबायोटिक जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोक रहे हैं, ये जाके किसके ऊपर अटैक कर लेते हैं, किसको फंक्शन से रोक लेते हैं, राइबोसोम से जो कहना फंक्शन से रोक लेते हैं। और इसके अलावा एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल कर रहा है या उसकी ग्रोथ को रोक रहा है। तीसरा जो तरीका है इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस और फंक्शन। बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड से मुराद है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, ये न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए और आरएनए जो कहना ये डीएनए मेन कंट्रोलिंग सेंटर है, बैक्टीरियल सेल की तमाम एक्टिविटीज को ये कंट्रोल कर रहा है। उसके साथ जो आरएनए लगा हुआ है, आरएनए क्या कर रहा है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले कर रहा है। तो कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं कि वो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए की जो रिप्लिकेशन होती है उसको रोक लेता है। अब अगर एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन रहे हैं तो जब बैक्टीरिया 1 से 2 में डिवाइड हो रहा है तो उसका क्रोमोसोम या उसका डीएनए भी 2 में डिवाइड होगा। अब अगर एंटीबायोटिक वहां पर मौजूद है तो वो उसके डीएनए को क्या नहीं होने देगा, रिप्लिकेट होने नहीं। जब डीएनए को रिप्लिकेट होने नहीं देगा तो फिर इससे क्या होगा, इससे नया बैक्टीरिया जो कहना। अब अगर 1 से 2 बैक्टीरिया बन रहे हैं और उसका डीएनए एक ही है तो एक के अंदर तो डीएनए चला जाएगा, दूसरे के अंदर डीएनए नहीं होगा। तो इस तरीके से विदाउट डीएनए कोई भी सेल जो कहना ना तो रिप्लिकेट हो सकता है ना जो कहना वो सर्वाइव कर सकता है। और डीएनए के रिप्लिकेशन को रोकने के लिए एक और चीज जिसके ऊपर अटैक ये कर लेता है, इसके अंदर ये हमारे पास इसके अंदर ये होता है जिसको बोला जाता है फोलेट या जिसको बोला जाता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड को कॉमनली विटामिन बी भी बोलते हैं। विटामिन बी की एंटीबायोटिक बैक्टीरियल सेल के अंदर विटामिन बी की सिंथेसिस को रोक लेता है। अब विटामिन बी का क्या रोल होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, विटामिन बी इसके डीएनए के रिप्लिकेशन में रोल प्ले करता है। अगर विटामिन बी की सिंथेसिस को ये रोक ले तो उधर जो कहना ऑटोमेटिकली क्या रुक जाएगा, डीएनए की सिंथेसिस या डीएनए की रिप्लिकेशन जो कहना रुक जाएगी। तो एंटीबायोटिक्स ने जो बैक्टीरिया को किल करना है या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना है वो क्या करता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन या इसके फंक्शन को इंटरप्ट कर लेता है। बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को रोक लेता है और वो ज्यादातर फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक के उसकी न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए की रिप्लिकेशन को रोक। और तीसरा क्या कर लेता है, बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, इसका जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम को जो कहने क्या कर लेता है, उसकी फंक्शनिंग को रोक लेता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर क्या हो जाता है, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती। तो इन 3 तरीकों से एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को या तो किल कर लेता है या उसकी ग्रोथ को रोक लेता है। There are 3 major groups of not bacteria. Here is that there are 3 major groups of antibiotics. यहाँ पर किस चीज़ के ग्रुप होते हैं, बेसिकली 3 मेजर ग्रुप्स हैं किस चीज़ के, एंटीबायोटिक्स के। हमारे पास बैक्टीरिया के नहीं, हमारे पास 3 मेजर ग्रुप्स है किस चीज़ के, एंटीबायोटिक्स के। एंटीबायोटिक्स को हम क्या कर रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स को हम डिवाइड करते हैं कितने ग्रुप्स में, 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एंटीबायोटिक्स। यहाँ पर जो हमारे पास ये नहीं एंटीबायोटिक्स, हम बैक्टीरिया को क्या कर रहे होते हैं, बैक्टीरिया को हम डिवाइड करते हैं किसने में, 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। बैक्टीरिया को नहीं, एंटीबायोटिक्स को हम 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक इसका जो ग्रुप है उसको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड सेफेलोस्पोरन। ये क्या करते हैं, ऊपर मैंने बता दी ना 3 तरीके, सेल वॉल को इफेक्ट करना है, प्रोटीन सिंथेसिस या न्यूक्लिक एसिड की। सेफेलोस्पोरन दे इंटरफियर विद द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल एंड किल बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने नहीं देता, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया को किल कर लेता है। चूंकि ये बैक्टीरिया को किल कर लेता है तो इसी वजह से ये किस तरह के वो है, ये किस तरह के एंटीबायोटिक्स है। दीज आर एंटीबायोटिक्स एंड दोज एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड बैक्टीरियोसाइडल। किस तरह के एंटीबायोटिक्स है? बैक्टीरियोसाइडल। ये बैक्टीरिया सेल के सेल वॉल को बनने नहीं देता, जिससे बैक्टीरिया किल हो जाता है। जो बैक्टीरिया को किल कर लेता है तो इसको बोले बैक्टीरियोसाइडल। तो सेफेलोस्पोरिन क्या है? बैक्टीरियोसाइडल है। दे आर यूज्ड टू ट्रीट नमोनिया, सोर थ्रोट, ब्रोंकाइटिस। नमूनिया हो जाता है, लंग इन्फेक्शन, सोर थ्रोट, गला खराब हो जाता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सेफेलोस्पोरिन जो है ना इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, तो सेफेलोस्पोरिन बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल में बनने नहीं देता, जिसके बैक्टीरिया किल हो जाता है, इसी वजह से बैक्टीरियोसाइडल है। और नमूनिया, सोर थ्रोट और ब्रोंकाइटिस की ट्रीटमेंट किया क्या होता है? इस्तेमाल होता है। देयर इज द सेकंड टाइप ऑफ एंटीबायोटिक दैट इज कॉल्ड टेट्रासाइक्लिन। They are broad spectrum used for wide range of infection, bacteriostatic antibiotics and inhibit the synthesis of protein in bacteria। देख लें दो चीज़ें, एक तो यहाँ पर टर्म इस्तेमाल हुआ है बच्चे ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इसको सुन लें, ये क्या चीज़ है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक्स होती है, दे आर यूज फॉर वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन। क्या मतलब है? मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए या किल करने के लिए जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है इसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अगर एक एंटीबायोटिक है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को किल करता है तो उसको बोला जाता है नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक बैक्टीरिया नहीं, मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया के किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन, मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन को कंट्रोल, मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया है वो मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन काज कर रहे हैं। तो अगर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन या डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल है इसको बोला जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और दूसरा टर्म यहाँ पर इस्तेमाल होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। ये जो एंटीबायोटिक है बैक्टीरियोस्टैटिक है, मतलब ये बैक्टीरिया को ये किल नहीं करता बल्कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर लेता है? रोक लेता है। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक लेता है, जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया है बैक्टीरिया को डिवाइड होने नहीं दे रहा, नए बैक्टीरिया बनने नहीं दे रहे, बॉडी के अंदर बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ने नहीं दे रहा। जब बैक्टीरिया की तादाद नहीं बढ़ने देगा, जितने बैक्टीरिया होंगे कुछ वक्त के बाद या तो वो खुद मर जाएंगे या इम्यून सिस्टम उसको किल कर लेगा, इन्फेक्शन जो कहने क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होने नहीं दे रहा। अब ये बैक्टीरिया को जो ग्रोथ से रोक लेता है, किस तरह रोक लेता है? बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बन रहा है, वो प्रोटीन बनने नहीं दे रहा। अब एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन रहे हैं, नया जो बैक्टीरिया बनेगा तो प्रोटीन तो स्ट्रक्चर मटीरियल है, उसके लिए प्रोटीन चाहिए। अब ये क्या कर रहा है? ये जो कहना प्रोटीन बनने नहीं दे रहा, प्रोटीन सिंथेसिस को इसने स्टॉप कर लिया तो बैक्टीरियल ग्रोथ को जो कहना रोक लेता है। चूंकि ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक लेता है तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? बैक्टीरियोस्टैटिक। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन या वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया के खिलाफ ये जो कहना क्या होता है? इस्तेमाल होता है। They are used for the treatment of infection of respiratory tract infection, urinary tract infection, intestine। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में फॉर एग्जाम्पल थ्रोट के अंदर या आप कह लें ट्रिकिया है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, लंग के इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा, वहाँ पर बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर लिया, उसलिए इस्तेमाल होता है। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पर किसी वजह से बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन काज कर लिया तो उसको ख़त्म करने के लिए टेट्रासाइक्लिन जो कहने क्या होते हैं? इस्तेमाल होते हैं। लेकिन they are not used in the children under the age of 8 and especially during the period of tooth development। बाकी एडल्ट हैं उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, टेट्रासाइक्लिन दे दें। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं और स्पेशली उसकी उम्र कितनी है? अंडर द एज ऑफ 8 साल से छोटी उम्र के बच्चे और ऐसे बच्चे जिसके अंदर क्या होती है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टूथ
टीथ डेवलपमेंट, उसकी क्या हो रहे हैं, टीथ डेवलप हो रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को ये नहीं देना चाहिए। अब इसका क्या रीज़न है उसको सुन ले। इसका रीज़न ये है बच्चे कि जब अंडर द एज ऑफ 8 साल से पहले बच्चों के अंदर ग्रोथ हो रही है, बॉडी साइज इंक्रीज हो रहा है। जो बॉडी साइज इंक्रीज हो रहा है, बॉडी के अंदर नए सेल बनते जा रहे हैं या वो जो मौजूद सेल है उसका साइज बढ़ता जा रहा है। तो ये जो चीज़ है इसमें क्या चीज़ चाहिए, प्रोटीन चाहिए। क्या चीज़ चाहिए, प्रोटीन चाहिए। ग्रोथ में जब बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ सेल, नए सेल बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। अब ये टेट्रासाइक्लिन एक ऐसी चीज़ है ये कि ये बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक लेता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इनहिबिटर है। अब ये जब आप कहेंगे छोटे बच्चों को, 8 साल से कम उम्र के बच्चे को आप देंगे, तो ना सिर्फ ये बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक लेगा, बल्कि उस बच्चे के जो सेल्स होते हैं वहाँ पर भी प्रोटीन की सिंथेसिस को ये क्या कर लेता है, इफेक्ट कर लेता है। जब प्रोटीन कम बनेगा तो उससे बच्चे की ग्रोथ या उसके अंदर जो टीथ डेवलपमेंट होती है वो क्या हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है। तो यही वजह है कि टेट्रासाइक्लिन जो है 8 साल से कम उम्र के बच्चों को ये नहीं देना चाहिए। There is the fourth one, and that is called sulfur drug, that are also called sulfonamide. These are synthetic antibiotic that contain sulfonamide group. ये सिंथेटिक है। सिंथेटिक से क्या मुराद है, लेबोरेटरी के अंदर बनाई जाती है। इसको इंडस्ट्री के अंदर क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है, और उसके अंदर एक ग्रुप लगा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड ग्रुप लगा होता है, इसी वजह से इसको सल्फर ड्रग या इसी वजह से इसको बोला जाता है सल्फोनामाइड्स। दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये भी क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बारे में बताया कि इट इज़ यूज टू कंट्रोल द वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और दूसरा टर्म यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है, दूसरा टर्म इस्तेमाल हुआ है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरिया को किल नहीं करता, बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक लेता है, नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल को बढ़ने नहीं देता। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एक इन्फेक्शन में नहीं, वेराइटी ऑफ इन्फेक्शन, मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन जो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक लेता है। इसी वजह से इसको क्या किया गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और तीसरी बात, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर लेता है, रोक लेता है, किल नहीं करता बल्कि रोक लेता है। अब ये किस तरह रोक लेता है, इसका जो मैकेनिज्म है वो ये, दे इनहिबिट द फोलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। फोलिक एसिड जो बैक्टीरिया के अंदर बन रहा है, जिसको हम विटामिन बी बोल रहे हैं, उसको ये क्या कर लेता है, रोक लेता है, फोलिक एसिड बनने नहीं दे रहा। अब फोलिक एसिड का बैक्टीरिया के अंदर, जिसको विटामिन बी भी बोला जाता है, इसका क्या काम है, फोलिक एसिड का बैक्टीरिया के अंदर ये काम है कि ये डीएनए रिप्लिकेशन में या डीएनए सिंथेसिस में क्या करता है, रोल प्ले करता है। एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन रहा है, अब एक बैक्टीरिया के अंदर एक क्रोमोसोम है, जब 2 बैक्टीरिया बन गए तो एक के अंदर भी एक होगा, दूसरे के अंदर एक होगा, मतलब कि उस एक क्रोमोसोम, उस एक डीएनए ने 2 होने, एक डीएनए ने रिप्लिकेट होना है। अब जब ये फोलिक एसिड का डीएनए रिप्लिकेशन में या डीएनए सिंथेसिस में रोल है, अब अगर फोलिक एसिड नहीं है तो बैक्टीरिया का क्या नहीं हो सकता, डीएनए सिंथेसाइज नहीं हो सकता। जब डीएनए सिंथेसाइज नहीं होगा तो बैक्टीरिया क्या नहीं करता, रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो जब रिप्रोडक्शन नहीं होगी बैक्टीरिया के अंदर तो उसकी ग्रोथ, जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया है उतने ही रहेंगे, मजीद नए बैक्टीरिया नहीं बनेंगे। तो इसी तरह ये बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या कर लेता है, रोक लेता है। दे आर यूज्ड टू ट्रीट नमोनिया। नमोनिया लंग इन्फेक्शन बहुत कॉमन बीमारी है, और ये जो कहना कभी कभार छोटे बच्चों को हो जाती है तो बच्चे मर भी जाते हैं, तो उसकी इलाज में इस्तेमाल होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, किडनी को इन्फेक्शन हो गया, यूरेटर को इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, यहाँ पर अगर इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया ने उसको इन्फेक्ट कर लिया, तो उसके लिए जो कहना सल्फर ड्रग या सल्फोनामाइड जो कहने क्या कर लेते हैं बच्चे, इस्तेमाल कर लेते हैं। एक और चीज़ है जिसको बोला जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस इन्फेक्शन, बट अनफॉर्चुनेटली बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू देम। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल कर लेता है, उसकी ग्रोथ को रोक लेता है। हमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, हम बैक्टीरिया हमें बीमार कर ले,
तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर लेते हैं। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को या तो किल कर लेता है या क्या कर लेता है, उसकी ग्रोथ को रोक लेता है। लेकिन कभी कभार ये हो जाता है कि हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें हो गया, हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं, लेकिन बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से ख़त्म नहीं हो रहा, वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं होता? बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू देम। बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से फिर क्या नहीं होता? किल नहीं होता। अगर एक बैक्टीरिया के अंदर ऐसा चेंज आ गया कि वो एंटीबायोटिक से किल नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर क्या डेवलप हो गई? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। Such bacteria are not affected by commonly used antibiotic। अगर बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो गई तो आप एंटीबायोटिक खाएंगे, लेकिन उस एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया क्या नहीं होगा? नहीं किल होगा, ना उसकी ग्रोथ रुकेगी, ना जो कहना वो किल होगा। तो वो इन्फेक्शन, वो बीमारी जो आपको बैक्टीरिया की वजह से हुई है, वो फिर क्या नहीं होती? कॉमनली यूज जो एंटीबायोटिक है उससे फिर ख़त्म नहीं होती। तो फिर क्या करना पड़ता है? रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक इज ए सीरियस एंड ग्रोइंग प्रॉब्लम बिकॉज सम इन्फेक्शन डिजीज आर बिकमिंग मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट। जब बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए और वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन काज कर ले, तो ये बड़ा सीरियस और जो है ना ये बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि ऐसी बीमारियों का फिर इलाज करना या ऐसी बीमारियों का इलाज करना फिर क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। या ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करना फिर क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। Some of the antibiotic resistance can be treated with more powerful antibiotic, but there are some bacteria which don't eliminate even with new antibiotic। अक्सर आपने ये देखा होगा, हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक लिख के देता है कि ये आप जो कहना 5 दिन आप खा लें। अक्सर हम ये, अगर आप एंटीबायोटिक आपने 5 दिन खा लिया, आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, अगर वो ठीक हो गया तो मतलब है कि जो बैक्टीरिया ने आपको इन्फेक्ट किया था उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको मेडिसिन लिख के दी, आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है और वो जो है ना जितने दिन के लिए उसने कहा था आपने खा लिया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि जिस बैक्टीरिया ने आपको इन्फेक्ट किया हुआ है उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। जब डॉक्टर हमें मेडिसिन लिख के देता है वो हम खा लेते हैं, जब हम ठीक नहीं होते तो हम दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं। जब दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये नहीं कहे कि यही एंटीबायोटिक दोबारा खा लें, बल्कि वो हमें क्या देता है? नए एंटीबायोटिक देता है। और वो एंटीबायोटिक जो कहना हाई पोटेंसी वाले होती है, या हम कहते हैं कि ज़्यादा पावरफुल होती है। वो जो पहले एंटीबायोटिक से वो ठीक नहीं होता, वो जब एंटीबायोटिक चेंज करके देगा तो वो ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, वो जो कहना वो जो नए एंटीबायोटिक आप खाते हैं और तरह के एंटीबायोटिक डॉक्टर हमें लिख के देता है, तो उससे क्या हो जाती है? किल हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं कि वो जब आप चेंज भी कर लें या और हाई पोटेंसी वाले एंटीबायोटिक भी ले लें, उससे भी जो कहना वो एलिमिनेट नहीं होते, उससे भी ये ख़त्म नहीं होते। तो उस वक्त ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया के अंदर है, ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है और ये हेल्थ रिस्क, इससे जो कहना फिर क्या हो सकता है? बंदा मर भी सकता है। तो ये क्या है? ये हमारे पास है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन है जो बैक्टीरिया को किल या उसकी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक किस तरह किल करता है? या तो इसके सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक लेता है, या उसके DNA RNA की सिंथेसिस को रोक लेता है, या उसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस। फिर हमने जो कहना कुछ बैक्टीरियोसाइडल होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करता है, कुछ बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को जो कहना रोक लेता है। इसके अलावा हमने जो कहना इसकी जो 3 मेजर ग्रुप्स है उसके बारे में भी पढ़ा। लेकिन ये भी याद रखें कि जब एंटीबायोटिक का आप जो कहना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और आप जिस तरह के आपने देखा कि लोग वैसे एंटीबायोटिक और अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक खाते जा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो ये जो इसका जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल है एंटीबायोटिक का, इससे बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। जब बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है तो फिर वो एंटीबायोटिक से किल नहीं होते। उसके लिए आपने हाई पोटेंसी वाले एंटीबायोटिक लेने होंगे। कुछ जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं वो हाई पोटेंसी है, जब आप एंटीबायोटिक चेंज करते हैं उससे कंट्रोल हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उससे भी जो कहना वो किल नहीं होते, तो वो जो कहना
हेल्थ रिस्क का बायस बनते हैं, जिससे लोग जो है क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो एंटीबायोटिक हमें खानी चाहिए, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ये एबिलिटी है कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं। बैक्टीरिया जो है ना एंटीबायोटिक के खिलाफ लड़ता है और फिर वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से नहीं मरता। और बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किस तरह पैदा होती है? बैक्टीरिया का जो सेल है उसके अंदर एक तो मेन उसका क्रोमोसोम या डीएनए का मॉलिक्यूल है, इसके अलावा स्मॉल सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल उसके अंदर होते हैं, जिसको बोला जाता है प्लाज्मिड। उस प्लाज्मिड के ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। वो प्लाज्मिड के ऊपर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा करता है, जिसकी वजह से फिर बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से किल नहीं होता। उम्मीद है कि आपको एंटीबायोटिक्स, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स, और आखिर में मैंने आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बताया, इसकी समझ आई होगी। अगर कहीं पर आपको समझ नहीं आई, आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। योर क्वेश्चन आर ऑलवेज वेलकम। थैंक्स यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।